तो फिर ये सब तमाशा क्यों किया? क्यों आप सबको धोखा दे रहे हैं देव? क्यों आपने मुझसे झूठ बोला? बार बार मुझे कहा कि सोनाक्षी सिर्फ आपकी एक अच्छी दोस्त है। मेरी बात सुनो। मुझे अब कुछ नहीं सुनना। आपने अपनी फीलिंग कंफर्म करने के लिए मुझे यूज किया क्योंकि आप खुद कंफ्यूज थे, लेकिन आपको कोई हक नहीं बनता कि आप किसी और की फीलिंग को हर्ट करें। आई एम सॉरी आंटी, मैं आपके बेटे से शादी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि आपका बेटा अब भी अपनी एक्स वाइफ से प्यार करता है और मैं वो लड़की नहीं बनना चाहती जिसे आपका बेटा एक दिन छोड़ के अपनी एक्स वाइफ के पास चला जाए। मेरी और मेरे परिवार की बहुत बदनामी हुई है। आप लोगों ने बहुत बड़ा दाग लगा दिया है, बस इसके आगे और कुछ नहीं। तुम दोनों एक दूसरे को डिजर्व करते हो। तुम दोनों एक दूसरे के साथ रहो या ना रहो, लेकिन मैं प्रे करती हूँ कि कोई और तुम्हारे बीच में आके इस तरह से परेशान ना। बहन जी, ये बच्चे टाक करते करते आपस में फाइट करने लगे तो आप तो इसकी माँ है ना, आप उसे अंडरस्टैंड कराइए कि वो ऐसे ऐसे गुस्सा ना करे, अपना गुस्सा थूक दे। हम बैठ के टाकिंग करते हैं। निशा जो भी कर रही है ठीक ही कर रही है। बहुत सुन ली हमने इनकी दोस्ती की कहानी। जी सीखिए आपने कैसे इस लड़की सोनाक्षी ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया है। इस सारी बिरादरी के सामने हम लोगों की नाक कट कर दी है। मैंने आपसे पहले ही टेल किया था कि इन बंगालियों को ना अपने हाउस से फाड़ रखिए। भाभी, देव, मुझे नहीं पता था, सच में आई एम रियली सॉरी। सॉरी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा। सॉरी। जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम सॉरी फील कर रही हो, शर्मिंदा फील कर रही हो। मेरी सगाई टूटने के बाद तुम्हें बुरा लग रहा है? मुझे तुमसे बातें नहीं करनी। देव, कहाँ जा रहे? पता नहीं माँ, यहाँ से दूर जा रहा हूँ। देव, देव, देव। पापा, आप क्यों जा रहे हो? माना बेटा, मुझे अभी जाना हो। आप अपना ख्याल रखना, ठीक है? बच्चे फिर से जा रहे हैं। हद हो गई। बेइज्जती हमारी हुई है और इनके घर का ड्रामा खत्म ही नहीं हो पा रहा। देखिए बहन जी, जो कुछ भी हुआ किसी भी माँ बाप के लिए इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन इसमें सिर्फ इनकी फैमिली की गलती नहीं है और सिर्फ अकेले देव की गलती भी नहीं है। मेरी बेटी सोनाक्षी और हमारी फैमिली की भी गलती है। इसीलिए मैं आप लोगों के आगे हाथ छोड़ के माफी मांगती हूँ। हम दोनों भी सॉरी है निशा आंटी, हम दोनों वेरी सॉरी है। हमारी फैमिली की वजह से आपको हर्ट हुआ, इसलिए आई एम वेरी सॉरी। लेकिन आप प्लीज मेरी मम्मी पापा को माफ कर दीजिए। बहन जी, मुझे तो बिल्कुल नोइंग ही नहीं था। ये वाई हो गया, हाउ, ये सब सीख करके मुझे तो पेन ही पेन हो रहा है। हर जगह पेनिंग ही पेनिंग है। बोलो सोनाक्षी, ये सब कब तक चलेगा और कितनी लड़कियों के साथ ऐसे धोखा होगा? ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि तुम डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि तुम देव के लिए क्या फील करती हो। बोलो सोनाक्षी, जवाब दो। तुम देव के लिए अपनी फीलिंग्स कब तक छुपा कर रखोगी? मेरी आंखों में देखो, जवाब दो। निशा, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ
उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ बेटा। मेरा विश्वास करो, सोनाक्षी ऐसी लड़की नहीं जिसे दूसरों को दुख पहुंचाकर खुशी मिलती हो। वो किसी को दुखी नहीं देख सकती, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। सही कहा आंटी आपने। जो लड़की अपने प्यार के लिए स्टैंड नहीं ले सकती वो कुछ नहीं कर सकती। मैंने पहली बार देखा है कि कोई अपने प्यार की खुद शादी करवा रहा है। सोनाक्षी, या तो प्यार होता है या नहीं होता, उसके बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं होता। आई होप तुम मेरी बात को समझो, ताकि मेरी तरह किसी और की लाइफ बर्बाद ना हो। माँ पापा, चलिए अब हम यहाँ 1 मिनट नहीं रुकेंगे। मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा। सॉरी। आप दोनों श्योर हैं कि आप एक नहीं होना चाहते हैं? आई एम श्योर। ईश्वरी, मैंने तुझसे कहा था ना कि सब्र रख। आज तक तूने जो जो चाहा है वही हुआ है और आगे भी वही होगा जो तू चाहती है। हाँ भाई, लेकिन इसके लिए तुझे थोड़ा हिम्मत से काम लेना होगा, धीरज रखना पड़ेगा। अपने बच्चे को दर्द में देखकर हिम्मत तो टूट ही जाती है ना भैया। मैं क्यों अपने देव की जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं कर पा रही हूँ? ऐसा नहीं है ईश्वरी, बल्कि देव और सोनाक्षी को तूने ही नहीं मिलाया। पर उससे क्या हुआ? मेरा देव घर छोड़कर चला गया। आप कुछ भी कहें भैया, इसमें सब मेरी गलती है। ना मैं देव की शादी की बात चलाती और ना ये सब हो जाता। और ना ही सोनाक्षी खुद चलकर देव से मिलने आती। इस तरह तू अपने आप को क्यों दोष देती रहती है? तो किसे दोष दूं भैया? मेरी वजह से एक फूल सी बच्ची का दिल पत्थर का बन गया है। देख ईश्वरी, आज सच ये है कि तू देव और सोनाक्षी को मिलाना चाहती है, उनके प्यार को जिताना चाहती है। इतने सालों के बाद दोनों एक साथ एक मोड़ पे खड़े हैं, इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो होगी ना। हाँ भाई, लो, मेरे लिए फ्लाइट की टिकट बुक कर। थैंक यू। सबसे लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट कौन सी है वही बुक कर। ओके, जल्दी। इतनी जोर की भूख लगी, ये पिज्जा वाला अभी तक नहीं आया। सौरभ, कहाँ रह गया ये पिज्जा वाला? मैं इसकी कंप्लेंट करूंगा, इसको आना चाहिए ना। अरे जब कस्टमर कह रहा तो पिज्जा आ गया, तुम लोगों ने बताया नहीं है? पिज्जा सामने पड़ा हुआ है, तुम लोग खा क्यों नहीं रहे हो बेटा? ये पिज्जा हम दोनों खाने वाले हैं, ये दोनों नहीं खाएंगे। माँ, एक बार को तुम बोलती ना कि ये पिज्जा फैट फ्री है तो मैं विश्वास कर लेता, लेकिन मैं ये विश्वास नहीं कर सकता कि सामने पिज्जा रखा हुआ है और रोनिता और सौरभ पिज्जा नहीं खाएंगे। हाँ सच्ची, आमी खाबो ना। क्या? ये दोनों ने डिसाइड किया है जब तक देव और सोना एक नहीं हो जाते तब तक इन लोग कुछ नहीं खाएंगे। क्या? हाँ। तब तो मैं अभी फोन करता हूँ। किसको? शोना को बोल देता हूँ कि वो 1 महीने बाद देव से मिले। क्यों बाबा? बेटा, ताकि तुम दोनों 10-10 केजी वेट कम कर सको। बाबा, देव भाई को फिर से फोन किया, वो फोन ही नहीं उठा रहे हैं। अरे बेटा, मैं भी कब से ट्राई कर रहा हूँ, नहीं उठाया। सोनाक्षी, देव
इसमें देव की गलती नहीं है श्रुति जी। वो भी नाराज है, उसे थोड़ा टाइम दीजिए, वो आ जाएगा घर। जीजी, आपको तो नो है ना कि हमारा देव बहुत बार ऐसे हाउस छोड़ के गोन हो गया है। आप टेंशन मत लीजिए, वो आ जाएगा। आशा जी, आप लोग भी अब अपने हाउस चले जाइए। वो क्या है ना कि जीजी की टेकिंग केयर करने के लिए मेरा मतलब है जीजी की ये लोग भी सिट कर करके थक गए होंगे ना, तो थोड़ा आप घर जाके आराम कर लेंगे। नहीं नहीं, देव एक बार घर वापस आ जाए, हम तब चले जाएंगे। पता नहीं देव के मन में इस वक्त क्या चल रहा होगा। ये भी ना गुस्से में कहीं भी चला जाता है। कम से कम ये तो पता चले कि वो ठीक है। आप सही कह रहे हैं भाई साहब। हमारे बच्चों को लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। वो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं अपने आप। ये नहीं समझते हैं कि चुप रहना हर बात का हल नहीं होता। ईश्वरी, तूने अब तक अपने आप को बहुत संभाला है और विश्वास रख, इस घर में जिसको लौटना है वो लौट के ही रहेगा। नहीं, अभी भी कुछ नहीं बोलना है तुझे सोना। मैं चुप हो जा सोना। मैं तेरी माँ से तेरी दोस्त बन गई, तुझसे बातें की, तुझे समझाया, लेकिन तू अपनी जिद पर अड़ी रहे। तो ठीक है सोना, जस्ट अंडरस्टैंड दैट यू आर अलोन नाउ। मैं तेरा और साथ नहीं दे सकती। ये सब कुछ जो हो रहा है ना, इसमें तेरी गलती है। पता नहीं क्या हो रहा होगा वहां पर। रिलैक्स रोनिता, ये मत करो सब। और बाबा आप चलना बंद करो, 1 मिनट। सोना देव बाबू को मना के रहेगी, ओके? एंगेजमेंट नहीं होने देगी वो। अरे लेकिन सौरभ, अगर ऐसा होता तो माँ या सोना दे किसी एक का तो फोन आता है ना अब तक। एक सेकंड मुझसे वेट नहीं होगा, मैं फोन लगा रहा हूँ और बात कर रहा हूँ। अरे बाबा मत फोन मत पे लगाओ। डाल। हाँ, हमें भी सुनने दे। दादी आप भी। हेलो। हाँ आशा, क्या हो रहा है वहां पर? विजय, देव की एंगेजमेंट टूट गई। क्या? देव यहाँ से चला गया। ये पता था, ये देव ऐसी स्टूपिड हरकत करेगा, लेकिन सोना को तो। देव स्टूपिड नहीं है, तुम्हारी बेटी स्टूपिड है। उसने देव से कुछ कहा ही नहीं। What? लेकिन क्यों? क्या बोल रहे हो? अच्छा, सोना से गलती हो गई तो अब वो मेरी बेटी हो गई, वरना। बाबा विजय, ठीक है, ये झगड़ा हम आपस में बाद में निपटाएंगे। माँ, देव ने कुछ कहा, कुछ बोला वो? सौरभ, मैं अभी कुछ नहीं बता सकती, यहाँ पे बहुत टेंशन चल रहा है। मैं घर आके बात करूंगी, ठीक है? ओके। लेकिन सोना दी ने क्यों नहीं कहा? पापा का फोन है। सो बेटा फोन उठा, लाउडस्पीकर पे डाल और पापा को पूछना कि वो कहाँ है। हेलो पापा। हेलो सुहाना। पापा आप कहाँ हो? सुहाना, वो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन मुझे आपको कुछ और बताना था। क्या? बेटा, मैं कुछ दिन आपसे नहीं मिल पाऊंगा, प्लीज अपना ख्याल रखना। मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। बाहर का पापा? वो मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन अब प्लीज अपना ख्याल रखना। आई नो आप मुझसे नाराज होंगे, लेकिन बेटा मैं सिचुएशन को ऐसे नहीं संभाल सकता। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। तो आप सुन रहे हो ना? पापा मुझे भी आपके साथ आना है। आई प्रॉमिस, मैं आपको तंग नहीं करूंगी। हाँ ना, तुम मेरी परी हो। आप मुझे कभी तंग नहीं करते, आप कभी कर भी नहीं सकते, लेकिन कुछ दिन मुझे अकेले ही रहना होगा। आई नो, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बहुत सारा टाइम दूंगा, लेकिन I'm sorry, मैं अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया। पापा मैं रो नहीं रही, मैं बात ब्रेक कर लूँ ना?
आई नो आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, काश मैं भी आपकी अरगोली की तरह स्ट्रॉन्ग होता। हाँ, स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा तो वापस आ जाऊंगा। देव, 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 हम सबको छोड़कर कहाँ जा रहा है बेटा? ईश्वरी संभाल अपने आप को। उसने कहा ना कि वापस आ जाएगा। तू तो जानती ही ना अपने देव को। ये बच्चा चाहिए। कितना ड्रामा है इस घर में। अच्छा है ना, देव फीलिंग कर रहा है। हमें ना थोड़ा टाइम और मिल जाएगा। अभी भी होप है, हमने सब कुछ लूज नहीं किया है। चुप रह दो। मुझे मेरे पापा 10 years के बाद मिले, आज फिर से छोड़ के चले गए। बच्चे नहीं, रोते नहीं है। तेरे पापा आएंगे बेटा, जरूर आएंगे। आई थिंक हमें अभी चलना चाहिए। ईश्वरी जी, आपको मेरी या शोना की कभी भी किसी भी वक्त जरूरत पड़े तो आप बेझिझक हमें याद कीजिएगा। आप ही को फोन करूंगी। चलते हैं। पहले शोना। जब तक पापा वापस नहीं आते मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सोहा, अभी पापा ने क्या कहा आपसे कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, है ना? तो वो जल्दी घर वापस आ जाएंगे। अभी दादी को और सबको थोड़ा रेस्ट करने दो। आप तो मेरा कितना समझदार बेबी हो, दीदा की बात नहीं सुनोगे? चलो घर चलते हैं। आ जाओ। चले शोना। सोनाक्षी बोस, आई लव यू। क्या वो सच में तेरा दोस्त है? अगर ऐसा है तो फिर उसकी लाइफ में किसी और के आने से तुझे प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्या आप सोनाक्षी से अभी प्यार करते हैं? हाँ, शोना बेटा, क्या हुआ? मुझे देव से मिलना अभी। तो सच में जा रही है? शोना, ये लिपस्टिक लगा ले। देव के पास मिलने जा रही है, तेरा सेक्सी बन के जाना। मैं पहली बार नहीं जा रही हूँ देव से मिलने। हाँ, लेकिन तू इतनी सालों बाद जा रही है ना उससे मिलने। सो हैप्पी फॉर यू। मैं चलती। ओह माय गॉड, लगता है बारिश होने वाली। दी डाइविंग देखो दी। अच्छा तुम छाता लिए बिना मत जाओ, मैं लेके आती हूँ। रुको, मैं जाता हूँ, तुम्हें नहीं बताओ कहाँ। नहीं सोना बेटा, तुम रुको, मैं अपना लक्की छाता लेके आता हूँ। अरे बाबा, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। शोना बेटा, क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो तुम लोग? दीदा, मामा चली गई ना, मेरा प्लान वर्क कर गया। सोनाक्षी बनी हूँ जो देव से प्यार करती थी और करती हूँ, और जो कहने से नहीं डरती थी। आज मैं जिससे ढूंढने जा रही हूँ, उसे ढूंढने के लिए मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, किसी की मदद की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उसे खुद ढूंढूंगी। और जब मैं तुम्हें ढूंढूंगी ना देव, तो तब मैं तुमसे वो कहूंगी जो इतने सालों तक मैंने खुद से भी नहीं कहा। मिस्टर देव दीक्षित, मिस्टर ओमोद्रो, I
है और मैं जब तक तुमसे मिलूंगी यही कहती रहूंगी कि आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। देव, तुम कहाँ हो? मैं आ रही हूँ। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। सॉरी 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 सॉरी, दिखता नहीं है क्या? देव के सिवा कुछ नहीं। क्या पागल हो गई हो क्या? पागल हो गई हो क्योंकि मुझे प्यार हुआ है। हेलो। टिकट हो गया सर। ओके। बाय बाय मिस बॉस। ए सोनाक्षी, कहाँ भागी जा रही है? क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ काकी, जो होना था हो गया। मैं बहुत खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि ऐसा लग रहा है कि मेरी खुशी बाहर निकल कर आगे भागी और मैं उसके पीछे पीछे भाग रही हूँ। पागल हो गई है क्या? बोल क्या रही है तू ये? काकी मैं पहले पागल थी, बहुत पागल थी, लेकिन एक टॉल सा हैंडसम सा आदमी मेरी जिंदगी में आया और उसने ठीक कर दिया। शायद आपको भी मिला होगा। वो ना किसी की बातें नहीं मानता, किसी बातें सुनता नहीं, आपसे झगड़ा भी किया होगा। तुम ना रुको, यही रुको, मैं अभी आशा को बुला के लाती हूँ। तुझे कुछ हो गया है। मुझे कुछ नहीं हुआ काकी, मुझे प्यार हुआ है। प्यार? आपको कभी प्यार नहीं हुआ क्या? ऐसा लगता है, लेकिन I'm so sorry। मैं जा रही हूँ, बाय। पकड़ पकड़ छाता लेके जा, तू भीग जाओगी नहीं तो सर्दी हो जाएगी। क्या सच में तुम लोग को अपना फेवरेट फूड ऑर्डर कर रहे हो? हाँ, सारे मामू तो मेन्यू की सारी चीज ऑर्डर कर रहे हैं, पर अभी तो ये टेंशन का टाइम है ना, मैं तो सब टेंशन में। मेरा उसमें ऐसा ही होता है, टेंशन हो या हैप्पीनेस, सब ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं। मेरे घर में तो ऐसा नहीं होता। जब मम्मा आ जाएगी ना, वहाँ भी ऐसा ही होगा। रियली? यस गोलू। अब मैं फोन रखती हूँ, मैं खाने से पहले प्रे कर लेती हूँ। तो बिच्चा बिच्ची के लिए प्रे करेगी? हाँ गोलू, मैं भगवान जी से कहूँगी कि वो पापा का गुस्सा ठंडा कर दे, अपनी मम्मा और पापा को फिर से एक कर दे। मुझे पहले बता दी थी, मैं भी प्रे करता। बाय बाय। बड़ी दादी, तो आना बिच्चा बिच्ची के लिए प्रे कर दिया, मैं भी करूँ? वाह 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 वाह, क्या बात है, तो बहुत अच्छी बात है गोलू। हाँ सच में, भगवान जी तो बच्चों की बहुत जल्द सुन लेते हैं। मैं भी जाप करूंगी, जा जाकर तू कर। जीजी, एक्स गरीब की बेटी थिंक कर रही है कि उस बंगालन की वजह से ना सारी डेकोरेशन खराब हो गई है। भाभी, आपको उसका नाम तो पता है ना? हाँ, सोनाक्षी। अच्छा है ना? और कोई मेहनत बर्बाद नहीं हुई है। इस घर को सजाया गया था मेरी बहू के स्वागत के लिए। और शुभ शुभ सोचिए भाभी, देव जरूर सोनाक्षी को लेकर लौटेगा, आप चिंता मत कीजिए। सुना राधा रानी, समझ में आया या मैं समझाऊं अच्छे से? मैं देव को एक बार और ट्राई करता हूँ। नहीं भैया, रहने दीजिए। मेरी बढ़ती हुई हिम्मत यही जता रही है कि देव सोनाक्षी के साथ जरूर लौटेगा। अरे वाह, आज तो बड़ा ही न्यारा दिन है। मैं हमेशा तुझे मना करता था कि देव को फोन करके बार बार तंग मत कर, और आज तू मुझे रोक रही। कजोरी, तूने मेरा दिल खुश कर दिया। इसका इनाम तुझे जरूर मिलेगा भाई। वो पूछ क्या? क्या? इमली की ढेर सारी खोलियां। एक बार तुम मिल जाओ मिस्टर देव दीक्षित, फिर तुम्हें कॉफी पिला पिला कर ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया? वो कॉफी के शॉप पे होगा। ओह गॉड, बहुत भाग लिया इस चक्कर में। अब जल्दी से जा वरना वो भाग जाएगा। उठो उठो उठो। सोते वक्त क्यों जगा रहे हो मैडम? कोई दूसरा ऑटो ले लो ना।
कर रही हो आप? अरे ट्रेन लेट हो सकती है लेकिन फ्लाइट लेट नहीं होती। और वैसे भी वर्ल्ड की बेस्ट लव स्टोरी देखने के लिए आपको बेस्ट सीट मिली तो देखिए। अरे मैडम आप ऐसा मत करो मैडम। अरे देखिए ना, बैठिए, एंजॉय द राइड। अरे मैडम ऐसा मत करो। अरे गाड़ी रोको मैडम। मैडम সোহা, তুমি তো ভগবানের সামনে হাত জোড় করে বসেছিলে, एकदम से फिर वीडियो गेम का याद कैसे आ गया बेटा? अगर मैं ये गेम जीत गई और मैंने विलेन को हरा दिया तो मम्मा पापा फिर से मेकअप कर लेके जाती। ये किसने कहा? भगवान जी ने? नहीं, गोलू जी ने। अच्छा। सोहा तू जीते या हारे, लेकिन मुझे पक्का पता है कि सोना तो जीतने वाली है। तो सारा खाना जो मंगवा के रखा है हमने। एक मिनट बात बात पे उन दोनों का नाम मत लो। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, तो ये बात करके ना उन दोनों को जिंक्स नहीं होना चाहिए। नहीं, कुछ भी जिंक्स नहीं होगा सोना। अरे मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता आशा, बस। और क्या करे, तुझे सोनार देव के लिए इतना टेंशन में देख के ऐसा लग रहा है कि फिश पानी से निकलकर हवा में उड़ रहा हो। माँ तुम मुझे फिश कह रही हो? ये क्या कर रही है? हाँ भाई भैया ये उन 7 वचनों की गांठ है जो देव और सोनाक्षी फिर से एक दूसरे के लिए लेंगे। अब मैं ये गांठ तभी खोलूंगी जब देव और सोनाक्षी फिर से एक हो जाएंगे। अरे भाई, जिन बच्चों के लिए मेरी कचौरी ने जो भी मांगा है वो तो उन्हें मिला ही है। हाँ भाई। अरे ये लाइट कैसे चली गई? ओह नो, लाइट चली गई। अब मैं क्या करूँगा? थैंक यू भैया। तुम कौन हो और देव कहाँ है? ये देव की जगह, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैडम हेलो। मैं भागते भागते देव से मिलने आई हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पागल हो क्या? क्या बोल रही हो तुम? कहीं तुम पागल तो नहीं? मैं पागल नहीं हूँ। बताओ देव कहाँ है? मुझे देव से मिलना है। क्या बदतमीजी है ये? पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। कैसे कैसे लोग हैं यार। देव कहाँ हो तुम? तुम ऐसे गेम्स नहीं खेल सकते मेरे साथ देव। मैं तुम्हारे पास आ रही थी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे पास नहीं आ सकते। अभी नहीं तो कब? कल? तो इतना टाइम कैसे लगता है? कॉफी लेके आओ मेरी। क्या हुआ मिस बोस? तुम्हारा गिल्ट तो मैं इतना परेशान कर रहा था, यहाँ तक आ गई? या फिर मुझे किसी और लड़की से मिलवाना है? हाँ बताओ, कहाँ है मेरी होने वाली बीवियाँ? मैं तुम्हें किसी से मिलवाने नहीं आई। तो जाओ यहाँ से। देव रुको। देव मेरी बात तो सुनो। भैया जी कॉफी। ये क्या किया? मेरी कॉफी भी छीन ली? तुम बिना मांगे ऐसे मेरी कॉफी कैसे ले सकती हो? अच्छा, बिना पूछे तुमने भी मेरा दिल चुरा लिया। This is just a cup of coffee. इससे बुरी लाइन ना मैंने आज तक नहीं सुनी। इंग्लिश वर्ड बहुत अच्छी लगती है, you know? When you stole my heart, but this is just a cup of coffee. अभी भी नहीं? कभी नहीं। छोटू, मेरे लिए कप कॉफी और बनाना यार। मेरे चैन के साथ साथ मेरी कॉफी भी छीन ली। Damn you, Mr. देव दीक्षित। गुस्से में ना बहुत अच्छे लगते हो। Seriously?
ले आ यार कॉफी। जी नहीं, मेरी कॉफी आ रही। अरे मैंने इसमें से सिप की है और मीठी लगेगी। लो आ गई मेरी कॉफी। अरे मैं भी क्या स्टूपिड लाइंस बोल रही हूँ। तुम्हारे मेंटल बैलेंस के साथ फिजिकल बैलेंस भी हिल चुका है। यहाँ बैठ जाओ चुपचाप। नहीं सोचना भी मत, चुपचाप बैठी रहो। एक्स्ट्रा चीज की तरफ ये चीजी लाइंस भी मेरे हेल्थ के लिए हानिकारक है। कुछ बेटर सोचना पड़ेगा। क्या करूं क्या करूं। यस, मैं देव के ऊपर ट्रिप करती हूँ। ये हमेशा काम करता है। देव फिर उठ गई तो वो मैं ओ भाई, शर्ट पर कॉफी गिरा दी यार, दिखता नहीं क्या? I'm sorry, really sorry, वो पता नहीं क्यों बार बार फिसल रही है। अरे मैडम भी तो पागल है, कब से देखा इधर उधर भटक रही है। पागल को घर पे छोड़ के आने का ना। सॉरी सोनाक्षी, प्लीज तुम इस वक्त घर जाओ, मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। अगर तुम ज्यादा देर यहाँ रही ना तो सब लोग तुम्हें पागल कहेंगे। लेकिन देव मैं तो सोनाक्षी, MBBS किया है तुमने, लेकिन उसमें फ्लर्ट करना नहीं सिखाते और बहुत बुरा फ्लर्ट करती हो तुम। ये भी तुम्हारी गलती है। मेरी वजह से? हाँ, क्योंकि मैंने किसी के साथ फ्लर्ट किया ही नहीं है ना। सबसे पहले तुमसे ही प्यार किया। अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम एक पॉपी की तरह मेरे पीछे मत आना, ओके? तुमने मुझे कुत्ते का बच्चा कहा। कुत्ते का बच्चा नहीं, मैंने तुम्हें डॉग। बस यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम यहीं रहना, मेरे पीछे मत आना। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। देव, 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 तुम हो तो मैं हूँ। यू कंप्लीट मी, प्लीज मत जाओ। हाँ आशा, याद है तुमको, मैंने तुम्हें ऐसे ही कैंडल लाइट में प्रपोज किया था। कैसे भूल सकती हूँ मैं बुझान, तुमने मुझे रोज के बदले चने दिए थे। शांति, तुम्हें बस यही याद रहा और ये याद दिलाना जरूरी था क्या? नहीं नहीं, मुझे वो भी याद था कि मेरी लाइफ के सबसे लकीस्ट चने थे वो। देव हटो, रुको। देव, हटो सोनाक्षी। ये पागलपन कब से सीख लिया तुमने? प्यार ने ये भी सिखा दिया था। देव, हमारे रास्ते एक है। जहाँ तुम जाओ, तुम्हारा पीछा करते करते मैं वहां आऊंगी। देव, प्लीज मुझे एक चांस दो। मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ सोनाक्षी, आखिरी चांस। अब मेरे पीछे मत आना। देव रुको। ये पागलपन करने की जगह नहीं है। क्या कर रही हो तुम ये? तुम्हारी बात मान रही हूँ। तुमने ही तो मुझे यहाँ रुकने के लिए कहा था। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम जहाँ जाना चाहते हो जाओ, मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी। बस ये याद रखना, एक लड़की तुम्हारा यहाँ वेट कर रही है जो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। मैं यहाँ अपने प्रिंस चाहने के लिए वेट कर रही हूँ, जो आकर उसे पकड़ के उसके आंखों में देखकर ये कहे कि वो भी उससे बहुत प्यार
प्यार करता है। तुमने ही कहा था ना देव, प्यार करने से लव स्टोरीज बनती है और प्यार निभाने से फेरी टेल्स बनती है। मैं अपनी फेरी टेल का इंतजार यही करूंगी। चली जाओ सोनाक्षी यहाँ से। मैं तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग नहीं हूँ, मैं तुम्हारा बडी हूँ ना, भूल गई? चली जाओ वरना यहाँ पे बैठी बैठी बूढ़ी हो जाऊंगी। चली जाओ सोनाक्षी। मैडम जल्दी जाओ, नहीं तो वो बहुत दूर निकल जाएंगे। वो लौट कर जरूर आएंगे। मैं सोनाक्षी बोस हूँ और वो देव दीक्षित है। मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मुझे पता था कि तुम वापस जरूर आओगे। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, तो कहना है जल्दी करो। मैं पहले इंसान होंगी जो अपने प्रपोजल में सॉरी कहे। पूरा सुन लेना। आई एम सॉरी कि तुम्हें प्रपोज करने में मैंने इतना वक्त लगाया। आई एम सॉरी कि जब मुझे खुश होना था मैं गिल्टी फील कर रही थी। जब गिल्टी फील करना था तो मैं अपनी फीलिंग से भाग रही थी। आई एम सॉरी कि मैं तुम्हारी शादी किसी और से करवाना चाहती थी। आई एम सॉरी कि तभी मैंने सॉरी कहा। आई एम सॉरी कि इतने सालों में मैंने तुमसे आई लव यू नहीं कहा। आई एम सॉरी कि मैं 7 सालों में सुबह उठकर तुम्हारा चेहरा नहीं देखा। आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें वाली बहुत गालियाँ दी। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। मैंने सब कुछ कहा, कितनी बार सॉरी कहा, लेकिन वो नहीं कहा जो तुम सुनना चाहते। देव दीक्षित। What? देव? क्या हुआ? उठ क्यों गई? तुमने तो कहा था कभी नहीं उठोगी, भूल गई क्या? संभाल के रखा था मैंने इसे, भूल गई? आज मेरी सगाई है। इस तरह से तू आया है मुझ में। तुम्हें शायद कुछ कहना है। इतनी देर से इतनी बकवास कर रही है, जो मैं सुनना चाहता हूँ वो तो कहा ही नहीं। I love you। हर पल तू हर जगह मेरे साथ है। कैसे कहूँ तू इतना मेरे पास है। I love you too। ये मुझ में मुझसे ज्यादा है, तू मुझ में मुझसे ज्यादा है, तू मुझ में मुझसे ज्यादा है।
हंसी चाहता हूँ, खुशी चाहता हूँ, तेरे संग यूं जिंदगी चाहता हूँ। हंसी चाहता हूँ, खुशी चाहता हूँ, तेरे संग यूं जिंदगी चाहता हूँ। तेरी ही सदा मैं बन के रहूं, तू है सबसे बढ़कर अब ये कहूं। हर पल तू हर जगह मेरे साथ है, कैसे कहूँ तू इतना मेरे पास है कि मुझ में मुझसे ज्यादा है। तू मुझ में मुझसे ज्यादा है, तू मुझ में मुझसे ज्यादा है। ओ, ओ, हा, हा, आँखें नींद भूली और करार भूला, दिल को याद तू ही गम हजार भूला। हर पल तू हर जगह मेरे साथ है, कैसे कहूँ तू इतना मेरे पास है कि मुझ में मुझसे ज्यादा है। तू मुझ में मुझसे ज्यादा है, तू मुझ में मुझसे ज्यादा है, तू मुझ में मुझसे ज्यादा है, तू मुझ में मुझसे ज्यादा है। I love you. I love you too. मैं पहले इंसान होंगी जो अपने प्रपोजल में सॉरी कहेगी। ये सब सपना नहीं है, अगले से दिन है ये सच है, मेरी जिंदगी का सच। कई दिनों से मेरी महकी है इस घर में फिर से रोशनी आ जाएगी। ये घर बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा जैसा इसे होना चाहिए। इस घर में फिर से तुम्ही की आवाज गूंजेगी। कुछ ढंग है तेरे जैसे, लोग फिर से डाइट पे चले जाएंगे। रंग प्यार के मिस्टर ओवररूल, तुम मेरी लाइफ से गए थे तब भी मेरी लाइफ चेंज हो गई थी, और अभी वापस आके भी तुमने सब कुछ बदल दिया। आई एम सो हैप्पी। आज से मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। ऐसे भी कुछ सोनाक्षी फिर से इस घर में आ जाएगी। ऐसे भी सिर्फ मैंने ही नहीं, इस घर ने भी तुम्हें बहुत मिस किया है मिस बॉस। वेलकम बैक मिसेस दीक्षित। कितना खुश लग रहा है ना देव। देव घर वापस आया। नहीं, देव सही मायने में वापस आया। ईश्वरी, देव को सोनाक्षी तो मिली ही, लेकिन उसके साथ साथ देव ने खुद को भी पा लिया है। देख रही है ना, यही है तेरा देव जिसे हम देखने के लिए तरस गए थे। और ये सब उस बच्ची की वजह से हुआ है। बड़ी दादी, भिक्षा हमेशा ऐसे ही हैप्पी रहते थे, तो हम लोग कब तक हाइडिंग करते रहेंगे? मुझे भी भिक्षा के साथ हैप्पी होने में जाओ। हाँ जा। मुझे बहुत हैप्पी हो ना? हाँ गुरु, बहुत बहुत हैप्पी। अब एक्सपेक्टेड बिच्ची हो जाएगी ना? यस।
देव, माँ खुश रहे बेटा, सदा खुश रहे। मैं बहुत खुश हूँ देव, बहुत खुश हूँ मैं। तूने मुझे बहुत खुशी दी है। माँ खुश है तो आंखों में आंसू क्यों है? मामा जी समझाइए ना अपनी छोटी बहन को, डांटिए थोड़ा इन्हें। अरे भांजे, अगर मैंने ऐसे डांटा तो ये और रोने लगेगी। अरे दुखी होती है तो रोती ही है, और जब खुश होती ना तो पगली और भी रोने लगती। अरे मामा जी, मैंने इन्हें चुप कराने के लिए कहा, आप तो खुद रोने लगे। अरे भाई, मेरा रोने का कोई प्रोग्राम नहीं था, ये इस कचौरी की वजह से। यार गोलू, अपनी तो पूरी फैमिली रोतू है, सारे रो रहे हैं, देखना। कैसे बोलूं भाई, मेरी बहन इस घर में इतने सालों बाद आएगी और कंट्रोल नहीं हो रहा। अच्छा, तो बहन आ रही है इसकी खुशी है, भाई के लिए कोई खुशी नहीं है? ऑफ कोर्स हूँ। माँ, अब तो बिल्कुल नहीं रोएगी। इस घर में अब कोई दुखी नहीं होगा। इस घर में अब सिर्फ खुशियां होंगी। सब पहले जैसा होगा। नहीं, सिर्फ पहले जैसा नहीं, पहले से बेहतर होगा। तो जूनियर, अब तू इंचार्ज है, मेरी सारी फेवरेट लेडीज का ध्यान रखेगा, ठीक है? ओके साहब। गुड। मामा जी, आज सेलिब्रेशन बनती है। बिल्कुल। ये सब क्या है? सुना, तुझे भूख लगी होगी ना? भूख तो लगेगी ही, इतनी सारी बातें करके पेट खाली हो गया होगा, है ना? हाँ, मैं और शुरू आपके लिए कुछ लाते हैं खाने के लिए। हाँ, क्या कर रही हो? सब खा जाएंगे दोनों, जल्दी आओ। तो तुझे क्या बुलाया, मिस बोस या मिसेस दीक्षित? ऐसा तो हमें पता है, लेकिन फिर भी तेरे मुंह से सुनना चाहते हैं। कह दिया जो सब कहना था। सब कुछ कह दिया, जो भी मेरे मन में था सब कुछ कह दिया। और पता है, जब मैं सब कुछ कह रही थी ना, मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने इतने सालों में अपने चारों ओर दीवार बना के रखी थी, जो मैंने आज तोड़ दिया। मैंने ये रियलाइज किया कि देव के साथ साथ मैं भी अपने आप को सुनना चाहती थी। एक और चीज मैंने रियलाइज की, इतने सालों में मैंने अपने आप पर इतना प्रेशर, इतना दबाव डाला, इतने सारे बैगेजेस थे, और जब मैं उसे गले में ली तो मेरा सारा बैगेज 1 मिनट में डिसअपियर हो गया। लेकिन क्या? लेकिन डर भी है कि क्या मैंने जो किया वो सही किया कि नहीं। मैंने इतने सालों में अपने आप को स्ट्रांग बनाया, मैं फिर से अपने आप को कमजोर तो नहीं कर रही हूँ। प्यार कमजोरी नहीं, ताकत होती है। तूने जो किया बिल्कुल सही किया, कुछ भी गलत नहीं। सुना बेटा, सच में मुझे नहीं पता था तू देव से इतना प्यार करती। आज तुझे देखकर लग रहा है कि तू कभी इतनी खुश भी रहती थी। उस देव दीक्षित में लाख बुराइयां हैं, लेकिन उसने वो कर दिखाया जो हम 8 सालों में नहीं कर पाए। जीजी, ये व्हाट कर रही हैं आप? अरे सारे डब्बे डिरोर से आउट क्यों कर रही हैं? भाभी, आपको पता है ना, सोनाक्षी खाने पीने के मामले में कितनी पक्की है। उसे पता चलेगा कि मैं ये सब खाती हूँ तो आते ही वो मेरे लिए जरूर करेले का जूस निकालने लगेगी। पता है ना आपको, कैसी डाइटिंग कराती है मेरी। और मैं तो कहती हूँ कि आप ना थोड़ा संभालिए अपने आप को, वरना वो आपके मुंह का स्वाद भी बिगाड़ने में पीछे नहीं हटेगी। मेरे माउथ पे तो उसका नाम आते ही मेरे मुंह का स्वाद बिगड़ जाता। अब एक्स करीब की बेटी टेल कर रही थी कि आपको करेले के जूस की पड़ी है जीजी, लेकिन मुझे तो देव के बारे में टेंशन हो रही है। हाय, मैं तो देव के बारे में थिंक किए जा रही हूँ। क्यों, देव को क्या हुआ? हुआ नहीं है, और हो गया तो लास्ट टाइम जब सोनाक्षी इस हाउस में थी तो कैसे उसने हमारे देव को हमसे फार फार कर दिया था। तब देव आपका नहीं, सोनाक्षी का मेक होकर रह गया था तब। भाभी ये लीजिए।
हाय, लीजिए। दीजिए। अरे आप इसे लीव नहीं करेंगी तो फिर मैं पकड़ूंगी कैसे? छोड़िए ना। यही तो भाभी, मेरी समझ में आ गया है हमें डब्बे से क्या करना है, क्योंकि हमें डब्बा नहीं चाहिए, डब्बे के अंदर जो है वो चाहिए। वो तो हम खोलकर भी बांट के ले सकते हैं। मेरी समझ में आ गया है भाभी, मैंने देव को इस तरह कसकर पकड़ के रखा था कि ना वो सोनाक्षी का हो पाए और ना मेरा। हम दोनों उससे बहुत प्यार करते हैं, पर वो भी तो हम दोनों से बहुत प्यार करता है। अब मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगी। अब मैं सोनाक्षी से जीतने की कोशिश नहीं करूंगी, उसे बदलने की कोशिश नहीं करूंगी, और ना ही देव को पालने की कोशिश करूंगी। मुझे सिर्फ देव नहीं चाहिए, सिर्फ सुहाना नहीं चाहिए, मुझे मेरा परिवार चाहिए, और मेरा परिवार सोनाक्षी से पूरा होता है। लेकिन ये जो घी का डब्बा है ना, ये मैं किसी को भी थ्रो नहीं करने दूंगी बाहर। ये क्या कर रहे हो तुम? कंट्रोल कर, कंट्रोल। बेटा ऐसे गुस्सा नहीं होता है। तो क्या बचा अभी करने को? माहिर, तू थोड़ा ब्रीथ कर, ब्रीथ। हाँ, ऐसे गुस्सा मत कर। देख, कोई बाहर सुन लेगा ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम तो हो चुकी है मम्मी, जो प्रॉब्लम होनी थी वो हो गई है। नहीं रोक पाए उस बंगालन को हम, अब हमारे सर पर चढ़ के नाचेगी वो। और देव भाई 24 घंटे उसके पीछे घूमते रहते बस वो। अब सब कुछ लुटा देंगे। ये देव दीक्षित उस सोनाक्षी के नाम पर सब कुछ लुटा देगा, और हमारे हाथ पे बचेगा सिर्फ ठेंगा। जो कुछ भी मैंने सोचा था कि मेरा होगा, वो मुझसे छीन के उस बंगालन के नाम पे कर देंगे ये। माहिर, मेरी बात सुन। देख बेटा, जो हो गया है ना, उस पे तू मिट्टी पुट कर दे। बेटा तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना तेरे साथ, तुझसे कोई कुछ नहीं छीनेगा। हम दोनों मिलके ना। नहीं, मिलके कुछ नहीं करेंगे। अब बहुत छोटी छोटी प्लानिंग कर ली हमने, अब बड़ा करेंगे। इतना बड़ा करेंगे कि इन लोगों के होश उड़ जाएंगे, इतना बड़ा करेंगे कि इन लोगों की रातों की नींद छीन जाएगी। बहुत छोटा मोटा खेल खेलिया मम्मी, अब धमाका होगा, देखते रहो आप। ये प्यार के पंछी जितना उड़ रहे हैं ना मम्मी, उड़ने दो। जितना उड़ेंगे उतना ही रोएंगे जब विकी इनके पर काट देगा। इससे पहले कि ये लोग मेरा सब कुछ छीने, मैं इन लोगों से इनका सब कुछ छीन लूंगा। माहिर, शांत हो जा। बिजी? बिजी? कॉल बैक करेगी? अपने आप आ जाए। बिजी हो? किससे बात कर रहे थे? ये क्या हो रहा है? अब मैं बोलूंगी और तुम सुनोगे। मैं तुम्हें रात भर सुन सकता हूँ। अच्छा, कल सुबह हमें इम्पोर्टेंट काम करना है। क्या? ओके? पता है मैं ये सब चीजें मिस कर रहा था।
अब मजा आएगा। यू वेरी गुड एट ऑल दिस। ठीक है ज्यादा तारीफ मत करो। क्यों हजम नहीं हो रही? कल टाइम पे पहुंच जाना, ओके? कहो तो अभी आ जाओ। शट अप। सी यू टुमारो। सोनाक्षी देख, I love you. I love you too. Bye. Bye. हम दोनों से सॉरी कहने आए हैं। हमें पता है कि हम दोनों ने आपको बहुत हर्ट किया है। एज पेरेंट्स हम दोनों जानते हैं कि ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए, तो इसलिए हम यहाँ आपसे माफी मांग रहे हैं। मैं स्पेशली अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं कभी निशा को हर्ट नहीं करना चाहता था। एक्चुअली हम दोनों को आपके सॉरी बोलने से जो हमारी बदनामी हुई है, क्या वो वापस आ जाएगी? आप लोगों ने हमारी फूल जैसी बच्ची का दिल दुखाया है। अगर आप दोनों को एक साथ ही होना था। वो कहते हैं ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। सोनाक्षी, तुमने देव के पास वापस जाकर बिल्कुल ठीक किया। एक्चुअली तुम दोनों को एक साथ में ही होना चाहिए, और मेरे मन में तुम दोनों के लिए कोई भी कड़वाहट नहीं है। थैंक यू सो मच। अगर तुम नहीं होती ना, तो मैं अपने मन की बात कभी रियलाइज ही नहीं कर पाती, और हम कभी साथ नहीं हो पाते। एक्चुअली हमारे वजह से तुम बीच में, मैं तुम्हें सॉरी भी कहना चाहती हूँ और थैंक यू भी, क्योंकि तुम्हारी वजह से आज मेरी फैमिली कंप्लीट हो चुकी। अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ कभी भी, मुझे याद करना। नो, इट्स फाइन। और मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों अपनी बेटी के साथ हमेशा खुश रहो। थैंक यू। थैंक यू सो मच। देव को फोन करने में क्या प्रॉब्लम है? तुमने खुद ने शोना से अपनी वो कसम वापस ली थी ना, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? अरे मैंने शोना को दी हुई कसम वापस ली थी। मैंने ये कसम थोड़ी ली थी कि मैं देव को फोन करूंगा। तुम फोन लगाओ। तुम करो ना, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अरे मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तुम करो। अगर नहीं है तो फोन उठाओ और फोन करो। अरे मैं कब उसको फोन करता हूँ? मतलब मेरा मतलब है कि मैंने कब उससे फोन पर बात की है। तुम्हारी तो बात होती रहती है, और मैं उसे यहाँ आने से मना थोड़ी कर रहा हूँ। जल्दी से फोन लगाओ वरना देर हो जाएगी। देखो, वो शोना की जिंदगी में वापस आ चुका है। मैं चाहती हूँ कि तुम भी देव के साथ एक अच्छा सा रिलेशनशिप मेंटेन करो। कब तक ऐसे भागते रहोगे? आशा, मैं कहाँ भाग रहा हूँ, यही तो बैठा हूँ तुम्हारे साथ। अब देव आएगा तो बात होगी ना, उससे कोई इशू थोड़ी है ये। विजय, अगर तुम उसे फोन कर लोगे तो क्या छोटे हो जाओगे? प्लीज, ये ईगो किसी की हेल्प नहीं करने वाला। देखो, इतने सालों बाद सब कुछ इतना अच्छा हो रहा है ना। पिछली बातें भूल जाओ ना अभी। अगर तुम देव की तरफ एक कदम बढ़ाओगे, आई एम श्योर वो तुम्हारी तरफ 10 कदम बढ़ाएगा, और मुझे यकीन है तुम दोनों एक दूसरे की कंपनी बहुत एंजॉय करोगे। मेरी कंपनी सब बहुत एंजॉय करते हैं। हाँ, मैं तो सबसे ज्यादा एंजॉय करती हूँ। ऐसे स्टकअप रहोगे ना रिलेशनशिप में तो मजा नहीं आएगा। देव से बातें करोगे, उसे जानने की कोशिश करोगे, तो उसकी अच्छाइयाँ भी दिखने लगेंगी तुम्हारे सामने। यही तो टाइम है देव और शोना का एक दूसरे के करीब आने का। प्लीज विजय, उन्हें दूर मत करो। क्या चल रहा है सब? सुनिए, आपको तो जीजी के बारे में सब नो होता है, तो ये भी नो होगा ना कि जीजी ने हमें यहाँ क्यों सिट कराया है? देख भाई, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये जरूर पता है कि आजकल ये तेरी अंग्रेजी जो है ना बहुत बीमार पड़ती जा रही है। तो इसे मुक्ति दे दे प्लीज, दया कर हम पर। अभिनव, भैया, भाभी, जरा ये चक्के तो देखिए। समझ गया हैं? ये सब व्हाट है जीजी? ये सूप है, और ये वाटरमेलन और तरबूज और फेटा चीज सैलेड है बनाया मैंने।
बहू के आने की खुशी में ना, अरे भाई तुझे तो जलेबी और रसगुल्ले खिलाने चाहिए और तूने हमें डाइटिंग पे लगा दिया। नहीं भैया, ऐसे कैसे मैं आपकी डाइटिंग शुरू करा दूंगी। पर सोनाक्षी आ रही है ना, तो मैंने सोचा जो उसे पसंद है वो बनाऊं, इसलिए मैंने ये कोशिश की है। लेकिन ये बता कि ये सलाद बनाना तुझे सिखाया किसने भाई? वो सुहाना ने भैया, वो कंप्यूटर में से देख देख कर मुझे तरीके बताए और मैंने ये एक्सोटिक एवोकाडो सलाद सूप बनाया है। अजीब अजीब नाम है, आप चक्कर तो देखिए ना, ठीक है क्या? समझ गया। तो हम दोनों पर एक्सपेरिमेंट चल रहा है। हाँ भाई जी, आप अगर चाहें ना तो मुझे होल डे भूखा रख लीजिए, पर मुझसे नहीं खाया जाएगा। हाँ, मैं नहीं खा पाऊंगी। मुझसे तो नहीं रहा जाएगा, मैं तो खाऊंगा। और जब सोनाक्षी आएगी ना तो उससे भी कहूंगा कि ऐसा ही सलाद बना के मुझे खिलाएगी। हाँ भाई। प्रपोज भी मैं करूं और ये भी मैं करूं। एक टाइम था कि तुम्हारा हाथ पकड़ने से पहले मुझे सोचना नहीं पड़ता था, लेकिन आज तब में और अब में क्या फर्क है? पता नहीं, आज एकदम किसी इंग्लिश फिल्म के टीनेजर जैसा फील हो रहा है। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुमसे पहली बार मिल रहा हूँ। एक वक्त था जब तुम पर मेरा हक था। वो हक तुम फिर से पा चुके हो देव, क्योंकि मुझ पर तुम्हारा हक है और तुम पर मेरा। सोनाक्षी, मैं हमेशा से सिर्फ तुम्हारा था, तुम्हारा हूं और तुम्हारा ही रहूंगा। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? कितना अजीब है ना, तुम्हारे साथ बैठ के तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ। एक्चुअली हमारे बारे में सोच रहा हूँ। क्या सोच रहा था कि एक दूसरे से दूर रहकर हमने कितने साल वेस्ट कर दिए। जितना मैं तुमसे दूर रहा हूँ उतना ही तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। और मैं तुम्हें रोकूंगी भी नहीं। कभी नहीं। वो